Welcome back to our channel. Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड क्लास मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी मनोहर एयरपोर्ट गोवा और इनके चैनल का नेम है स्मार्ट सिटी गाइड। आज हम लोग ये वीडियो देखने वाले हैं। इस वीडियो का लिंक और टाइटल आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बाकी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाकर फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं वीडियो। मेरा नाम है श्रावण और स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। जैसा कि आपको पता है कि 11 दिसंबर 2022 को हमारे देश में बहुत सारे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिनमें से महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, नागपुर मेट्रो रेल परियोजना का फेज 1, नागपुर एम्स इत्यादि। इन सभी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 दिसंबर 2022 को किया गया। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन किया जा चुका है और यह है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका निर्माण गोवा राज्य में किया गया है। और अब मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑफिशियली मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा, जिसको कि गोवा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गीय मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। और 11 दिसंबर 2022 को मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है और इसका निर्माण गोवा राज्य के नॉर्थ गोवा जिले के परनेम तालुका के मोपा विलेज में किया गया है। इस एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 नवंबर 2016 को रखी गई थी। इस एयरपोर्ट को न्यू गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका परिसर लगभग 2132 एकड़ में फैला हुआ है और इस एयरपोर्ट के निर्माण हो जाने के बाद गोवा राज्य में पर्यटन के क्षेत्र को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट परिसर के अंतर्गत उपयोग होने वाले इलेक्ट्रिसिटी के लिए 5 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट को भी इंस्टॉल किया गया है। परियोजना के अंतर्गत बारिश के पानी का उचित उपयोग हो पाए, इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है। इसके फेज 1 के चालू हो जाने के कारण मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रति वर्ष लगभग 44 लाख पैसेंजर्स को अपनी सेवा प्रदान कर सकता है और निकट भविष्य में इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा। आपको बता दें कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 4 चरणों में किया जा रहा है, यानी कि चौथे चरण के निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद यह एयरपोर्ट प्रति वर्ष लगभग 1 करोड़ 30 लाख पैसेंजर्स को आसानी से हैंडल कर पाएगा। इस एयरपोर्ट के अंतर्गत वर्तमान में एक रनवे का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई 3750 मीटर है। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट के पहले तक गोवा राज्य में केवल एक एयरपोर्ट था, जो कि साउथ गोवा जिले में स्थित डाबोलिम एयरपोर्ट है और डाबोलिम एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स का दबाव काफी ज्यादा बढ़ चुका था। इसीलिए सबसे पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा मार्च 2000 में ही गोवा में सेकेंड एयरपोर्ट के निर्माण को प्रस्तावित किया गया, परंतु इसके बाद इस परियोजना पर ग्राउंड लेवल पर कोई भी काम नहीं हो पाया और लंबे समय के इंतजार के बाद अंततः 28 अक्टूबर 2015 को मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण को अप्रूवल मिल गया। इसके बाद एयरपोर्ट के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई। अगस्त 2016 तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इसके बाद इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए टेंडर्स को इनवाइट किया गया और इसके निर्माण कार्य को GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को सौंपा गया, यानी कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा ही किया गया है और अंततः 13 नवंबर 2016 को इस एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई और अब 11 दिसंबर 2022 को इस एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। आपको बता दें कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट है, अतः इस एयरपोर्ट के निर्माण के कारण एयरपोर्ट के आसपास
आसपास के क्षेत्रों में उद्योगों और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट परियोजना के अंतर्गत इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग, जिसको कि ATC बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है, मेटियोरोलॉजिकल फैसिलिटीज, कार्गो टर्मिनल, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज के लिए एंसिलरी फैसिलिटीज, एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड बहुत फायर खूबसूरत फाइटिंग है। सर्विसेज, एविएशन फ्यूल रिफिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सीवे, पार्किंग एरिया इत्यादि कई प्रकार की मूलभूत सुविधाओं का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि अभी तक के प्राप्त जानकारियों के अनुसार मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट सेवा 5 जनवरी 2023 को उड़ान भरेगी। इस एयरपोर्ट का IATA कोड है GOX। इस एयरपोर्ट का निर्माण बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस यानी कि BOT मॉडल पर किया गया है। इस एयरपोर्ट का रनवे जो कि 3750 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है, जो कि एयरबस A380 जैसे विशाल विमान को भी आसानी से हैंडल कर सकता है। इस एयरपोर्ट के अंतर्गत अत्याधुनिक बैगेज हैंडलिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है, जो कि आसानी से प्रति घंटे 4000 बैग्स को हैंडल कर सकता है। इसका एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रतिदिन लगभग 200 उड़ानों का संचालन कर सकता है और पीक आवर में यह एयरपोर्ट प्रति घंटे लगभग 3200 यात्रियों को हैंडल कर सकता है। इस एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के अंतर्गत स्थानीय संस्कृतियों और कलाकृतियों को काफी खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया है, जो कि इस एयरपोर्ट की सुंदरता को कई गुना तक बढ़ा देता है। भविष्य में जरूरत पड़ने पर एयरपोर्ट परिसर के अंतर्गत और भी नए रनवे का निर्माण किया जा सकता है। खूबसूरती के लिए एयरपोर्ट परिसर के अंतर्गत कई प्रकार के फूलों और पौधों को भी लगाया गया है। इस एयरपोर्ट के रनवे के अंतर्गत LED लाइट्स को भी लगाया गया है। इसके साथ ही स्टेट ऑफ द आर्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निर्माण किया गया है विद रिसाइकलिंग फैसिलिटीज। यह एयरपोर्ट बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजीज से लैस है, जैसे कि 3D मोनोलिथिक प्रीकास्ट बिल्डिंग्स, 5G compatible IT infrastructure, advanced and modern security and surveillance system इत्यादि। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंतर्गत एक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया गया है और इसके टर्मिनल बिल्डिंग का परिसर लगभग 7 लाख स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है। एयरपोर्ट परिसर के अंतर्गत कमर्शियल एयरक्राफ्ट पार्किंग के लिए अप्रोन का भी निर्माण किया गया है, जो कि लगभग 1,14,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला हुआ है। इस एयरपोर्ट का एप्रोन रिमोट एयरक्राफ्ट स्टैंड्स, सर्विस रोड्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्निकल किट्स इत्यादि कई मूलभूत फैसिलिटीज से सुसज्जित है। इसके अलावा एयरपोर्ट परिसर के अंतर्गत कार्गो एप्रोन का भी निर्माण किया जाएगा। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम चरण के निर्माण में लगभग 2,870 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रथम चरण के निर्माण पूरा हो जाने के बाद इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी लगभग 4.4 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर हो गई है। दूसरे चरण के निर्माण के बाद इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़कर 5.8 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर हो जाएगी। तीसरे चरण के निर्माण के बाद इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़कर 9.4 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर हो जाएगी और चौथे एवं अंतिम चरण के निर्माण के बाद इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़कर 13.1 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर हो जाएगी और इस एयरपोर्ट का चौथा एवं अंतिम फेज 2045 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी। मोपा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है गोवा में, मेरे ख्याल से गोवा एक ऐसी जगह है ना कि जहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना और एक पिकनिक पॉइंट आप कह लो। हाँ, तो एक पिकनिक स्पॉट सा है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों का आना जाना जो है ना वो लगा रहता। तो एक जो एयरपोर्ट था वो काफी नहीं था, मतलब एक तो ऑलरेडी था, लेकिन जाहिर सी बात है लोग इतने ज्यादा वहाँ पर आते हैं। फिर गोवा में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते रहते हैं क्योंकि वो बीच टाइप है वहाँ पर, तो फेस्टिवल्स भी वहाँ पर होते रहते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो है ना तांता बना रहता है। एक वैसे भी पिकनिक स्पॉट है तो वहाँ भी होना चाहिए था। एक तो ऑलरेडी था, लेकिन इतने ज्यादा अभी ये वाला जो है ये भी ये सिटी में नहीं है, ये विलेज में है। है तो गोवा में। हाँ, नहीं है गोवा में, लेकिन अभी स्टार्ट पे इन्होंने जैसे बताया कि विलेज में इन्होंने बनाया और कितना बड़ा। जाहिर सी बात है जगह पे सिटीज में तो अब इतनी सारे सिटी डेवलप हो चुके हैं, वहाँ पर जगह मिलना मुश्किल है। जगह जो है वो वहाँ उसको अकोमोडेट करना
और 2000 से प्लानिंग हो रही थी, लेकिन 16 में आके जो है वो जगह वगैरह फाइनल हुई है। तो फिर जो है उसके ऊपर काम, और 2000 एकड़ इतनी जगह जो है वो शहरों में मिलना आजकल बहुत मुश्किल है ना। मुश्किल है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर जमीन खाली होगी तो वहां पर फिर जगह जो है मिलना, जहां पर भी हो भाई। अब हमारे भी ये तो नहीं कि हर किसी के गली से बाहर निकलो तो एयरपोर्ट, एयरपोर्ट हाँ थोड़ा सा तरद्दुद तो करना ही हाँ, पड़ता है। नहीं एयरपोर्ट के लिए तो करना ही पड़ता है। हाँ। मेट्रो थोड़ी है कि हाँ। बाहर निकलो तो ट्रेन होगी। बिल्कुल और दूसरा ये अंदर से जो दिखाया था इतना कि बहुत खूबसूरत खूबसूरत था, है। बहुत ज्यादा खूबसूरत था। और अभी 5 जनवरी 2023 में कहते हैं कि फर्स्ट फ्लाइट इसकी फर्स्ट फ्लाइट। स्टार्ट होगी और 44 लाख लोगों की हाँ, अभी फेज है 1 में, फेज अभी 1 में। फेज 2 कंप्लीट होना, और फेज उसके बाद 3, 3 और फेज 4। और तकरीबन वो कहते हैं 1 करोड़ कुछ लोगों की जो है वो इसमें कैपेसिटी होगी। अभी जो है वो 4 फेजेस कंप्लीट होने, तो जाहिर सी हम्म, बात है 2045 तक ही होंगे। हम्म, एक जो है वो इतना इतना कुछ है, इतना कुछ बहुत उसके कुछ अंदर है, इसमें। पार्किंग अलग है, खूबसूरती अलग आईटी है। का भी एक अलग बनाया हुआ है हाँ। उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल। मतलब कि इंडिया में तो मेट्रो स्टेशंस जो हैं वो इतने ये ज्यादा वो हो जबरदस्त। चुके, उसमें ये सारी फैसिलिटीज हैं, तो जाहिर है हम्म, इंटरनेशनली लोग भी आते हैं एयरपोर्ट के। मतलब एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर बाहर से भी लोग जो हैं वो उनकी भी फ्लाइट्स आती हैं, तो इसको तो उस लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का होना होना भी चाहिए। चाहिए, तो और जो लुक कि है वाइज भी भी। बहुत ही जबरदस्त था और सारी हम्म। फैसिलिटीज भी मौजूद थी और एरोप्लेन से रिलेटेड भी काफी चीजें हम्म। थी, मतलब उसकी मेंटेनेंस के हवाले हम्म। से भी। तो और उसका जो रनवे पता नहीं 3000 कितनी हाँ। एकड़ किलोमीटर पता नहीं क्या था उसके ऊपर था। हम्म। बहरहाल बहुत खूबसूरत था और उस पे जो लाइट्स लगी हुई थी वो वो बहुत खूबसूरत है। जबरदस्त थी। हम्म। तो अंदर बाहर से जो है वो एयरपोर्ट हमने हाँ। पास कर दिए। नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत है और मुझे तो बेहद अच्छा लगा। तो हमें तो वीडियो बेहद अच्छी लगी। आप लोगों को हमारा रिएक्शन कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हाँ, लास्ट में बताती चलो, ये एक सजेस्टेड वीडियो थी। हमें 2-3 लोगों ने सजेस्ट किया था कि ये वीडियो जरूर देखें, तो इस वजह से, वरना हमें नहीं पता था कि ऐसा कोई एयरपोर्ट जो है वो अभी न्यूली बिल्ड हुआ है। ये हमें सजेशन आई थी, तो हम लोगों ने आप लोगों की सजेशन पूरी की। सो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक दे हमें इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।